आपका पहला करोड़ आपकी जिंदगी बदल देता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे जीरो से 1 करोड़ तक पहुंचा जाए और वहां से 10, 20, 30, 100 करोड़ तक भी पहुंचना कोई मुश्किल बात नहीं है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात तो हर कोई करता है। हजारों वीडियो मिल जाएंगी जिसमें लोग ये कहते हैं कि SIP करना स्टार्ट कर दो, लमसम इन्वेस्टमेंट कर दो और आप अपना फर्स्ट करोड़ बना सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में अपन बात करेंगे इन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में। यानी कि अगर हमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है इस चीज को, तो कैलकुलेशंस के साथ देखते हैं कि कैसे हम 0 से 1 करोड़ और वहां से 100 करोड़ तक भी पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले बात करते हैं कि मान लो 10 लाख रुपए लमसम आप इन्वेस्ट करते हो 12% के रिटर्न के हिसाब से। तो चलो देखते हैं कि कितने टाइम पीरियड में ये पैसा 1 करोड़ रुपए बन सकता है। एक कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं। यहाँ पर 10 लाख रुपए अगर हम लमसम डालते हैं 12% के हिसाब से और देखते हैं तो 20 साल में करीब करीब हम 96 लाख पे पहुंच गए और 21 साल में ये 1 करोड़ 8 लाख रुपए बन गया। यानी कि 20 से 21 साल के पीरियड के बीच में अपन लमसम इन्वेस्टमेंट जो 10 लाख रुपए का है उसको 1 करोड़ रुपए तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि यार 21 साल तो बहुत लंबा पीरियड है, इतने टाइम बाद वो 1 करोड़ रुपए का यहाँ बचा डालेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू तो इन्फ्लेशन की वजह से 10 लाख रुपए भी नहीं रह जानी है। लेकिन अब ये देखते हैं कि ये 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए कितने साल में बनते हैं। चलो मान लो अब ये 21 साल की जगह मैं यहाँ पे 25 साल देखूं तो 25 साल में ये 1 करोड़ 70 लाख रुपए बने। अगर यहीं पे मैं इसको 27 लाख रुपए कर दूं, 27 साल कर दूं, तो ये 2 करोड़ 13 लाख रुपए बन जाएंगे। यानी कि जो 10 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए थे इनिशियली, वो 21 साल में बने 1 करोड़ और उसके 6 साल बाद ही वो उसका डबल यानी कि 2 करोड़ 13 लाख रुपए बन जाते हैं दोस्तों। अब इसी खेल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये 30 साल बाद कितना बन जाता है। 30 साल बाद करीब 3 करोड़ पे पहुंच गए हम। चलो 35 साल बाद देख लेते हैं दोस्तों। 35 साल बाद हम 5 करोड़ 28 लाख रुपए तक पहुंच गए हैं। यानी कि आपने एक बात ऑब्जर्व करी, यहाँ पे जिस 10 लाख रुपए को 1 करोड़ बनने में 21 साल लग गए, वही 1 करोड़ रुपए के बाद 10 लाख रुपए 5.5 करोड़ रुपए बन जाते हैं अगले 14 साल में। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब हम SIP का कैलकुलेशन देखते हैं। मान लो 10,000 रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं और वही 12% का सेम रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलता है। हर महीने हम 10,000 रुपए डाल रहे हैं, तो ज्यादा खेल नहीं खेलेंगे और नॉर्मली देखते हैं कि क्या हमें उसका रिटर्न मिलता है। तो चलो ये 10,000 रुपए को देखते हैं, वही सेम 12% के हिसाब से, और 20 साल का देखते हैं सबसे पहले। तो ये 20 साल के लिए जब हमने इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये करीब 91 लाख रुपए बन जाता है। और 21 साल में देखें, 21 साल में ये बन जाता है करीब 1 करोड़ 4 लाख रुपए। यानी कि 20 से 21 साल में 10,000 रुपए की SIP 12% के रिटर्न पे जब ग्रो करेगी तो हम 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं। अब हम देखते हैं इसको 25-26 साल पे, यानी कि सेम इन्वेस्टमेंट अगर हम कंटिन्यू करें तो ये 27 साल पे 2 करोड़ 16 लाख रुपए बन जाता है। यानी कि जो पैसे को 1 करोड़ पहुंचने में 21 साल लग गए, वही पैसा अगले 6 साल में डबल हो गया, 2 करोड़ 16 लाख रुपए पे पहुंच गया दोस्तों। अभी 27 साल को चलो देखते हैं 30 साल करके कि क्या होता है। तो जब 30 साल के लिए हमने देखा तो ये पैसा 3 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी कि जो पैसे को इनिशियली 21 साल लगे 1 करोड़ बनने में, फिर 6 साल लगे 2 करोड़ बनने में, और अगले ही 3 साल में दोस्तों वो पैसा 3 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों अभी तक हमने नॉर्मल SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट के प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस को देखा। अब एक काम करते हैं, स्टेप अप SIP का एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कितने साल में किस तरीके से हम 1 करोड़ या उससे ऊपर पहुंच सकते हैं। चलो तो मान लो 10,000 रुपए हमें इन्वेस्ट करने हैं, वही सेम 12% के रेट ऑफ रिटर्न पे, ज्यादा खेल नहीं खेलेंगे। तो अब इसमें 10% का एनुअल स्टेप अप होगा, क्योंकि हम स्टेप अप SIP करने वाले हैं। यानी कि हर साल हम 10% से अपने SIP अमाउंट को इंक्रीज कर देंगे। तो जब हम इसको देखते हैं, मान लो हमने टाइप किया 14 साल, ठीक है, तो 14 साल में हम पहुंच गए करीब 72 लाख पे। इसको 16 साल पे देखते हैं। 16 साल में दोस्तों हम 1 करोड़ रुपए पहुंच गए। यानी कि हमें पहला करोड़ पहुंचने में 16 साल लग गए हैं। अब देखते हैं कि ये 1 करोड़ डबल यानी कि 2 करोड़ कितने साल में बनता है।
यहाँ पे मैं 16 की जगह 20 टाइप करके देखता हूँ, तो ये करीब 1,98,00,000 यानी कि वही मोटा मोटा 2 करोड़ रुपए बन गया। तो अगले 4 साल में ही आपकी वेल्थ 1 करोड़ से डबल 2 करोड़ रुपए पे पहुंच गई। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चलो अब एक काम करते हैं, इसको 30 साल कर देते हैं। 30 साल में दोस्तों ये आपकी वेल्थ 1 करोड़ रुपए से बढ़ के, इनिशियल वही 10,000 से स्टार्ट किया, बढ़ के पहुंच जाती है 9 करोड़ रुपए के लगभग। यानी कि 16 साल लगे थे हमें पहले करोड़ पहुंचने में, लेकिन उसके बाद 14 साल में ही हमने इसको करीब 9 गुना कर लिया है। ये है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये सारे कैलकुलेशंस के बीच अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये 1 करोड़ रुपए तक जल्दी कैसे पहुंचा जाए। तो इसके लिए एक बात तो निश्चित है कि एफडी से नहीं पहुंच सकते। अरे चलो ठीक है, मैं कह देता हूँ, एफडी से पहुंच सकते हो, पीपीएफ से भी पहुंच सकते हो, लेकिन सदियां बीत जाएंगी, जमाने निकल जाएंगे और बहुत साल लगेंगे। चलो प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कितना टाइम लगेगा। मान लो एफडी का रेट ऑफ रिटर्न हमने पकड़ लिया, और वही सेम जो हम 10 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट कर रहे थे, तो जब 10 लाख रुपए को हम एफडी का एवरेज 6% का रेट ऑफ रिटर्न रहता है, तो 6% के हिसाब से करेंगे, तो यहाँ 21 साल में जब हम 12% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से करोड़पति बन गए थे, यहाँ पे 21 साल में हम सिर्फ 34 लाख पे पहुंचेंगे दोस्तों। और यही पैसा 1 करोड़ बनने में 6% पे ग्रो कर रहा है। एफडी के केस में लग जाएंगे, इसको चलो 38 करके देखता हूं रैंडमली, अभी भी नहीं पहुंचा ये 1 करोड़। 40 साल में दोस्तों एफडी के रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से ये पैसा 1 करोड़ रुपए बनेगा, जो हम 21 साल में बना रहे थे। चलो अब एक काम करते हैं, आप लोग को पीपीएफ बहुत पसंद है, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, तो पीपीएफ का 7.1% का रेट ऑफ रिटर्न होता है, उस पे देखते हैं। तो 7.1 रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से हमें 34 साल लगेंगे दोस्तों अपने उसी इन्वेस्टमेंट को, 10 लाख के लमसम इन्वेस्टमेंट को 1 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में। कंपैरिजन करो, सबसे पहले जब हमने 12% पे किया तो हम 21 साल में पहुंच गए, एफडी का 6% देखा तो हमें 40 साल लग गए, और पीपीएफ का 7.1% भी देखा तो हमें प्रैक्टिकली दोस्तों 34 साल लगेंगे 1 करोड़ पहुंचने में। तो इसका मतलब दोस्तों अगर रेट ऑफ रिटर्न के टर्म्स में समझें तो ये 5-6% से ज्यादा तो हमें रेट ऑफ रिटर्न चाहिए ही, तभी हम अपनी जर्नी में 0 से 1 करोड़ और 1 करोड़ से 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें तो इवेंचुअली 100 करोड़ तक जाना है। तो अब एक काम करते हैं, एक खेल खेलते हैं और स्टेप अप एसआईपी के केस में देखते हैं कि हम कैसे, जब हमने इनिशियली देखा था ना 1 करोड़ पहुंचने के बाद, कैसे हम 100 करोड़ तक भी पहुंच सकते हैं। सो हम चाहते हैं कि हम अपनी स्टेप अप एसआईपी के हेल्प से धीरे धीरे 1 करोड़ से 100 करोड़ तक भी पहुंचे। तो चलो वही 12% का रेट ऑफ रिटर्न है, एनुअल स्टेप अप 10% का है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसमें 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको चलो लेट से 35 साल कर देता हूँ। नहीं, इसमें तो हम नहीं पहुंचे। 45 नहीं, 49 ईयर्स में 48 करके देखते हैं। 48 तो 48 ईयर्स में दोस्तों हम 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं अपने स्टेप अप एसआईपी के रूप में, अगर हम 12% के रेट ऑफ रिटर्न को एवरेज आउट करके गेन करते हैं। यानी कि इस स्टेप अप एसआईपी के केस में जो पहला 1 करोड़ बनने में हमें 16 साल लग गए थे, वही अगले 32 साल में दोस्तों 100 करोड़ यानी कि 100 गुना हो चुका है। ये है आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग प्रैक्टिकली। अब अगर हम चाहते हैं कि ये 100 करोड़ पर थोड़ा जल्दी पहुंचा जाए, तो फिर ये रेट ऑफ रिटर्न जो है ना 12%, इसको बढ़ाना होगा। तो चलो एक काम करते हैं कि इस रेट ऑफ रिटर्न को वही सेम पूरे कैलकुलेशंस में हम 15% कर देते हैं। ठीक है, तो अब 15% में देखते हैं कि कितने साल में हम 100 करोड़ पहुंच सकते हैं। 40 साल ले लिया, नहीं 40 में तो नहीं पहुंचे यार, 42 साल में देखते हैं। तो दोस्तों 42 साल में हम 15% के रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 100 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। लेकिन दोस्तों जितना ज्यादा रिटर्न परसेंटेज बढ़ेगा उतना ज्यादा रिस्क भी बढ़ता जाता है। क्या होता है कि चलो ठीक है यार, आपका पैसा है, आपकी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी इच्छा है, आपकी जिंदगी है, आपको लगता है कि नहीं यार मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूं, ठीक है, अब बिल्कुल पैसे को ऐसे एसेट्स में डालो जो थोड़े हाई रिस्क एसेट्स है। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले, किसी भी जगह पैसे को डालने से पहले मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव दोनों साइड ऑफ द कॉइन को समझ ले, दोनों तरीके के रिजल्ट्स को जान ले कि रिस्क बढ़ेगा तो पैसा डूब भी सकता है, रिटर्न भी ज्यादा मिल सकता है, दोनों चीजें हैं।
ये समझते हुए ही हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो दोस्तों, ये वीडियो को मैंने स्पेशली डिजाइन इस तरीके से किया ताकि हम प्रैक्टिकली देख सकें कि हम अपनी 100 करोड़ तक पहुंचने की जर्नी को कैसे कैसे और किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, किस स्ट्रैटेजी के थ्रू बना सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं एक बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें हम बात करेंगे अपने करे हुए इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे पैसा कमाना भी शुरू कर सकते हैं। ये जानेंगे एक बहुत अच्छी नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूं। तब तक के लिए मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।